अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा सलीम है। आई एम कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ एडिक्शन एंड साइकेट्रिक सेंटर। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक नशे का जो मरीज़ होता है उसकी पहचान क्या है। हमने उसकी जो कह लें मेडिकल या फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करें कि बिहेवियर्स क्या होते हैं नशे के मरीज़ के। कहाँ से फैमिली को जो है वो पता चलता है कि आपका जो बच्चा है या जो भी आपका फैमिली मेम्बर जो कि अब नशे का मरीज़ बन गया है उसके साथ इश्यूज़ कहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। फैमिली को कैसे डाउट होना शुरू होता है कि अब इसके साथ कुछ जो है वो मिसिंग मतलब उसके बिहेवियर्स में कुछ इस तरह का है जो कि नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स में या उसी के अपने जो पहले के एटीट्यूड था या पहले का जो उसका बिहेवियर था वो थोड़ा सा अब जो है वो कह लें कि डाउटफुल हो गया है और उसको वो चेंज हो गया, चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो देखने को वो ये है कि अब कोई भी ड्रग्स है या मंशियात या नशा, उसकी हम डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी जो नशा है या मंशियात का इस्तेमाल है वो आपकी थॉट्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है। मतलब आपका जो कह लें कि कॉन्शियसनेस है या आपकी जो नॉर्मल थॉट्स होती हैं जो कि हर इंसान की हैं, या आप जब नशा नहीं करते थे तब आपका जो माइंडसेट था वो अब नहीं रहता। वो क्यों नहीं रहता, उसमें चेंजेस किस वजह से आती है? क्योंकि आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ड्रग्स सबसे डायरेक्टली जो इफेक्ट कर रहा है वो आपके थॉट्स पे कर रहा है। आपकी सोचने समझने की सलाहियत खराब हो गई है। ठीक है, अब आप कोई भी ठीक काम जो है वो ठीक तरीके से जो पहले सोचते थे अब नहीं सोच पाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज उसकी रूटीन, डेली रूटीन जो है ना वो खराब हो जानी है। ठीक है, एक जो प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफ कोई भी इंसान या वो इंसान खुद जो पहले गुजार रहा था अब वो नहीं गुजारेगा। क्यों? क्योंकि अब वो एडिक्ट हो गया है, उसकी लाइफ में मंशियात या ड्रग्स का जो है वो अमल दखल स्टार्ट हो गया है। और जब आप नशे के मरीज बन जाएंगे तब आपकी अपनी मर्जी नहीं चलनी है, तब आप पे जो आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसकी मर्जी चलेगी। आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्टर बिहेवियर करेंगे। सबसे पहली चीज रूटीन खराब हो गई आपकी। आपका सोने की टाइमिंग जो है वो रात को सोएंगे तो लेट सोएंगे, आपकी सोने की टाइमिंग लेट है, आपकी सुबह जागने की टाइमिंग लेट है। जब आप रात को सोएंगे घर ही लेट आएंगे। सबसे पहली चीज, आपने सोना लेट है, आपने रात को सोए लेट, देन आपने सुबह उठना लेट है, आप सुबह उठे लेट है, देन आपने सुबह का नाश्ता लेट करना है, आपने नाश्ता लेट किया, देन आप ऑफिस टाइम से नहीं जा पाएंगे या व्हाट्सएवर जो भी आपको पहला काम होता है दिन में उठ के आप वो भी लेट करेंगे। और उसके साथ जितने दिन के सारी रूटीन के काम थे वो सारे 1 बाय 1 करके डिले होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक रात को घर लेट आने से और लेट सोने से आपके सारा जो डे का स्केड्यूल है वो क्या हो गया, डिले होता जा रहा है। अब ये क्या होता है कि आपकी ये जो रूटीन है, ये आपकी रूटीन जो है वो पुख्ता होती जाती है, ये आपकी बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता जा रहा है। अब यही रूटीन आपकी नॉर्मल रूटीन है कि रात को घर लेट आना है, दोस्तों के साथ बाहर बैठ के नशे करने हैं, आपने घर आके भी अगर नशा करने हैं तो आपने रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है, सुबह नाश्ता लेट करना है, सुबह सारे जो काम थे वो डिले होते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कोई और काम नहीं कर पाएंगे, आप एक ही काम कर रहे हैं, वो क्या है कि आप अपना नशा कर रहे हैं और एक ही विशेष सर्कल में चल रहे हैं। ठीक है, अब ये आपकी रूटीन जो है वो ट्रैक से उतर गई है। अब आपकी फैमिली के साथ आपकी रूटीन मैच नहीं कर रही, तो ये पहला डाउट होगा। देन उसके बाद जब रूटीन खराब हुई तो आपको अपने फराइज का कोई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपको उसका कोई होश नहीं है। आपको अपने बीवी बच्चों का नहीं पता, आपको अपने जॉब का नहीं पता, आपको ये नहीं पता आप घर में इकलौते बच्चे हैं या आप कमाने वाले हैं, आपके ऊपर 100 जिम्मेदारियां हैं, आप अपने फराइज से फरार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। अब आपने लोगों के साथ जो गैदरिंग्स थी उसको जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले आप महफिलों में जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, घरों में जो शादियां होती थी रिश्तेदारों में उन वहां जाते थे, किसी बच्चे की सालगिरह आ जाती है आप वहां पे जाते थे। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता करके हर फंक्शन को स्किप करना शुरू कर दिया और आपने अकेले रहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप अकेला क्यों रह रहे हैं? एक तो किसी के पास जाएंगे तो वो आपके बिहेवियर्स को नोट करेगा और वो पता चल जाएगा कि आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या होगा कि आप अपनी एडिक्शन के जो आपके हालात होंगे वो उनके सामने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियसली आपने जब वहां पे नहीं जाना तो आपने घर बैठ के क्या करना है, नशा ही करना, क्योंकि आप महफिल में तो कर नहीं सकते अपने रिलेटिव्स की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अब उन चीजों को कोप करने के लिए, छुपाने के लिए फैमिली से आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब एक झूठ को छुपाने के लिए आपने 50 झूठ बोलने हैं। मैं लेट क्यों आया, मैं क्यों जो मेरी तबीयत खराब हो रही है, या मैं क्यों काम पे नहीं जा पा रहा। ठीक है, झूठे वादे करेंगे, झूठी कस्में खाएंगे, लोगों में बैठ के बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे कि मैं बहुत ही कोई फलां चीज हूँ और बड़ी मेरे पास जो है पावर है, दिस दैट। ठीक है, जब नशा मिल जाता है तब हम काम डाउन हो जाते हैं, जब नशा नहीं मिल रहा तब हम उसको पाने के लिए जो है वो लोगों की, अपने घर वालों की
मिन्नत समाजत भी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उनको ब्लैकमेल भी करते हैं कि किसी ना किसी तरह अगर आपकी ब्लैकमेल, जो पहले आप प्यार से बात करेंगे, मिन्नत समाजत करेंगे, वो पूरा नहीं हो रहा तो अब आप ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं। परेशान ख्याली आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, हर टाइम इरिटेशन और हर टाइम मूड जो है वो आपके स्विंग्स होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। फिर कभी शोला और कभी शबनम वाला, कभी बहुत हाई पीक पे मूड पहुंचा और कभी बहुत डाउन है, और कभी लड़ाई झगड़ा, कभी प्यार, कभी मिन्नत समाजत, ये सारी चीज़ें, कभी धमकियाँ देते हैं, मिन्नतें करते हैं, ये सारी क्या है, एक नशेबाज की पहचान है, ठीक है। Thank you.